प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस अयोध्या कांड की प्रमुख चौपाइयों का मूल पाठ, हिंदी अर्थ, व्याख्या। भरत दशाते अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगत जैसी। देख भरत कर सोच सनेऊ, भानुषाद तय समय विदेऊ। भरत जी की दशा उस समय कैसी हुई जैसे जल के बहने पर जल के अली अर्थात जल के मोहरे की दशा होती है। यह तीनों गति का दृष्टांत जल के भंवर के साथ देते हैं, अर्थात माता की करनी को समझ उस भंवर गति के अनुसार पीछे को लौटते हैं और अपनी प्रीति के बल से आगे को चलते हैं और राम के स्वभाव को देख जल्दी जल्दी चलते हैं। जल अली पानी का वह काला कीड़ा है जिसको भंवरी कहते हैं। भरत जी का शोक स्नेह देखकर निषाद को समझ शरीर की सुध न रही। लगे होन मंगल सकुल सुनगुनी कहत निषाद, मिटाई सोच हो हर्ष परिणाम विषाद। मंगल सकुल होने लगे। पक्षियों की बोली को सुनकर निषाद ने समझ लिया और बोला कि सोच मिटेगा, प्रसन्नता होगी और परिणाम में विषाद होगा, अर्थात रघुनाथ जी का बिछोड़ हो जाएगा। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाए निहराने। भरत देख बर शैल समाजू, मुदित छुदित जन पाए सुनाजू। सेवक के वचन सब सत्य जाने और आश्रम के निकट जा पहुँचे। भरत जी ने वन शैल समाज देखा तो ऐसे प्रसन्न हुए जैसे भूखा अनाज पाकर प्रसन्न। ईत भीति जन प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह भारी। जाय सुराज सुदेश सुखारी, होय भरत गति तय अनुहारी। ईति 7 प्रकार की होती है। अतिवृष्टि, पुरानी अतिवृष्टि, वृष्टि, मूर्खा, शल्वा, शुका, स्वचक्रम परचक्रम चा सप्तैताम ईता स्मृता। अयोध्या की राजरूपी खेती जो रघुनाथ जी के राज तिलक होने की तैयारी के समय पक गई थी, सो उसको कैकेयी के कुमति रूप सुगा ने खा डाला। यही अयोध्या वासियों के लिए इति हुई और रघुनाथ, लक्ष्मण, जानकी जी की विरह 3 ताप हुए। ईति, भीति और सरस्वती और मंथरा तथा और भारी ग्रह शनिश्चर का फल राजा दशरथ की मृत्यु हुई। चित्रकूट सुंदर देश है। जैसे इन क्लेशों से पीड़ित हुई प्रजा स्वराज जो अच्छे देश को पाकर सुखी होती है, ऐसे देश ही भरत जी की सुखी प्रजा के समान हो गई। राम बास बन संपत्ति राजा, सुखी प्रजा जन पाए सुराजा। सचिव विराग विवेक नरेशु, सुहावन पावन देशु। रघुनाथ जी के निवास करने में वन में संपत्ति विराज रही थी। जैसे स्वराज को पाकर प्रजा प्रसन्न होती है, वैराग्य रूपी मंत्री और ज्ञान रूप राजा है। सुंदर वन पवित्र देश है। बहुत बरसना वहीं बरसना, नहीं बरसना चूहा टीडी तोता समीपवर्ती राजा शत्रु। ये 7 ईति हे देवताओं के भय होने का नाम ईति है। चोर राजा के भय का नाम भीति है। भटियम नियम हो शैल रजधानी, शांति सुमति सुच सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराहु, रामचरण आश्रित चित चाहु। संयम नियम राजा के योद्धा है। पर्वत राजस्थल राजधानी है। शांति सुमति पवित्र पटरानी है। यह राजा सब अंगों से संपन्न है और राम जी के चरणों में आश्रित होने से बलवान है। जीत मोह महिपाल दल सहित विवेक भुआल, करत अकंटक राजपुर सुख संप्रदा सुपाल।
विवेक राजा ने सैन्य के साथ मोह रूपी राजा को जीत लिया है और पुर का अकंटक राज्य करता है, सदा सुख संपदा सुखाल रहता है। वन प्रवेश मुनि बास घनेरे, जनपुर नगर गांव गण घेरे। विपुल विचित्र व्यंग मृग नाना, प्रजा समाज न जाए बखाना। वन के बीच में जो मुनियों के स्थान है, वहीं कोई गांव, कोई नगर, कोई खेड़े हैं, अनेक प्रकार के विचित्र विहंग मृग हैं, वहीं प्रजा का समाज है जो बखाना नहीं जाता। खग हाकर हरि बाग बराहा, देख महेश वृकसाज सराहा। बैर बिहाय चरे एक संगा, जय तय मनो सैन चतुरंगा। गेंडा हाथी सिंह सुअर बाघ भैंसा भेड़िया, इनका समाज देखकर प्रशंसा की, क्योंकि बैर छोड़कर एक संग फिरते हैं, वह मानो चतुरंगली सेना है। हाथियों के स्थान में हाथी, घोड़ों के स्थान में बाघ, रथ के स्थान में गेंडा और मृग बेकायदी प्याले। झरना झरे मत्तगज गाजय, मनऊ निशान विविध विधि बाजय। छक शकोर चा तक सुख प्रतिवन, मुंजत मंजू मराल मुदत मन। झरना झरते हैं, मत वाले हाथी गरजते हैं, वहीं मानो अनेक प्रकार के निशान बजते हैं। छकवा छकोर चातक तोता पपिया और सुंदर हंस प्रसन्न शब्द करते हैं। अलीगन गावत नाचत मोरा, जन सुराल मंगल चौरा। बेल बिटप तृण सफल, सफूला सब समाज मुन मंगल मूला। मोरे गाते मोर नाचते हैं, जैसे स्वराज में सब और मंगल हो रहा है। बेली वृक्ष तिनके हैं, फूल फल आदि समाज आनंद मंगल का मूल है। बेली स्त्री है, वृक्ष पुरुष है, तृण उनके लड़के हैं, उनको पास लेकर नाच होता है। राम शैल शोभान रख, भरत हृदय अति प्रेम। तापस तप फल पाए जिम, सुखी श्रान है। रघुनाथ जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के मन में बड़ा प्रेम हुआ, जैसे तपस्वी तपस्या का बल पाकर नेम त्याग सुखी होता है। तब केवट ऊंचे चढ़धाई, कत भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखियत बिटप विशाला, पंकर जम्बुर साल तमाना। तब केवट ने एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए और हाथ के इशारे से भरत जी को बताया कि एक विशाल बिटप के नीचे भगवान विराजमान।